कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकरीर का मामला आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और आज या कल बाज़ाब्ता इस चीज़ का ऐलान जो है वो भी मुतवक्की है। सायरा बानो साहिबा अभी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या समझती है आप कि अपोजिशन लीडर की तकरीर के लिए हम देखते हैं कि पीटीआई की दरखास्त, अदालती केसेस, दस्तखत की जांच जो थी सब कुछ मुकम्मल हो चुका था, फिर ऐलान में इतनी ताखीर हुई है। क्या समझती है ये ताखीर किस जानिब से हुई है? ये तो ताखीरी हरबे कह सकते हैं इसको। कोई जेन्युइन रीजन की वजह से तो मुझे तो कोई ताखीर नहीं लगती। जिस तरीके से आपने देखा कि वो जब पेशावर केपीके की तरफ सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए थे या रिजर्व सीट का फैसला आना था, तो ये ताखीरी हरबे तो हुकूमत के पास होते हैं। फिर तो वो कहते हैं कि कुछ भी कर लें। तो अब देखिए सुबह स्पीकर साहब उस पिटारी में से क्या निकालते हैं कि आया जो बानी की तरफ से नाम गया हुआ है और जो पीटीआई की तरफ से, तो मैं 100% नहीं कहूंगी कि उनकी तरफ से नाम गया है। अब देखते हैं कि उसको किस तरीके से उसको कबूल भी करते हैं या नहीं करते। और उससे पहले जो बात कर रहे थे, सही है, मुल्क में जो अफरा तफरी का आलम है, खुदा के वास्ते इसको खत्म कर दें। और अफरा तफरी तो मुझे लगता है कि इसे खुद ही फैलाई हुई है कि आप एक सियासी जमात के साथ जो कुछ कर रहे हैं, फिर एक तरफ से कहते हैं कि हुकूमत की जो कोशिशें हैं उसको सराहा भी जाए। मैं बारहा कहती हूँ कि आपने एक तरफ असीरान और उनके वोटर सपोर्टर की गर्दन के ऊपर घुटना रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि अमन का सफेद झंडा लहराया जाए। हुकूमत बड़ा दिल करे, हुकूमत पोजीशन में है, जो देने की पोजीशन में होता है उसका दिल भी बड़ा होना चाहिए। और थोड़ा सा तो वो कहते हैं ना कि एक गुड जेस्चर दिखाए। और जिस तरीके से आप देखिए कि अडयाला के बाहर एहतजाज होता है या मुलाकातों पर पाबंदी, ये तमाम चीजें मैं आपके शायद आप ही के प्रोग्राम में 4-5 दफा कह चुकी हूँ कि ये सिर्फ टाइम गेन करने के हरबे हैं कि किसी तरीके से वक्त गुजरे। 2 साल तो खुदा करके गुजार दिए। अब 8 फरवरी का जो एहतजाज होने जा रहा है उसको तितर बितर करने के लिए इस किस्म की ऑफर्स आना शुरू हो गई हैं कि भाई हुकूमत बोले कि एहतजाज का रास्ता तो उन्होंने अपनाया है, हम तो चाह रहे हैं कि टेबल के ऊपर बैठ के बात कर लें। तो वो बेसिकली 8 फरवरी का जो एक दिन है, जो एहतजाज की कॉल है, जो वो अपने लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए मुझे लग रहा है कि ऐसे ही है। बाकी हुकूमत किसी चीज में संजीदा है नहीं। अब हमारी मईशत का मुबारकबाद दे रहे हैं। अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स ने हमारी मईशत का बीड़ा उठा लिया कि अब उनके थ्रू हमारी यहाँ पर मईशत सही होगी। तो जो इतनी हुकूमत की जो वो कहते हैं ना लोग बैठे हुए, फिर वो किस चीज के लिए हैं कि ना वो एक पॉलिसी बना सके, ना उस 2-2.5 साल से SIFC में एक चवन्नी पाई आई। सिर्फ MOU साइन हो रहे हैं, वो भी ऐसे मुल्कों से जहाँ पर डिक्टेटरशिप है। आप ये इधर लीबिया की तरफ चले जाते हैं, आज़रबाईजान भाग के चले जाते हैं, ताजिकिस्तान चले जाते हैं। भाई क्या आपने अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्या किया हुआ है? ये आज मैं अपने हल्के की तरफ हूँ और लोगों ने जो प्याज यहाँ पर उगाया है, जिस वक्त यहाँ पर फसल तैयार थी उतरने के लिए, उस वक्त हमारी हुकूमत के जो पॉलिसी मेकर हैं कि जिनका दिमाग तो नहीं है, उन्होंने ईरान से उसकी इजाजत दे दी इंपोर्ट की। और जो अब हमारा जो प्याज है वो कोड़ियों के भाव गया है। और मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि 5 एकड़ पर एक किसान को 50,000 रुपए बचा है, 5 एकड़ पे जो उसकी लागत है ना वो भी पूरी नहीं हुई। तो हुकूमत तो ऐसी है, इनके ऊपर तो बात करने को मेरा दिल ही नहीं चाहता। बाकी हरबे हैं इनके। सॉरी, आपके कौन सा सवाल था, मैं कहाँ से कहाँ चली गई, इसलिए कि मेरा दिल दुखी था। मैं यहाँ पर लोगों के बीच में हूँ, जिस तरीके से लोग रो रहे हैं और लोगों का यही कि खुदा के वास्ते जो हमारी जो जिंदगी है ना, जो डेली की और जो हमारी जरूरियात जिंदगी, वो इनको मिले और ये सुकून में हो। ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना किसी के पास सेहत है, ना तालीम है। एक अजीब सा इन्होंने वो किया हुआ है। मैम आपने बात की सेहत और तालीम की, इसी हवाले से क्वेश्चन भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। बिलावल भुट्टो ने सेहत और तालीम के शोबों में सिंध हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र किया है। क्या समझते हैं ये इकदाम सूबे की आवाम के लिए एक हकीकी बेहतरी लेकर आ रहे हैं? सुनिए, जहाँ तक वो 4 हॉस्पिटल्स की जिक्र करते हैं वो ठीक है, वो 4 हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं जी। आप NICVD देख लें या गंबट का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर
पूरे पाकिस्तान से, बल्कि बाकी हम हमसाया मुल्कों से भी लोग आते हैं, जैसे अफगानिस्तान ही हो गया ज्यादा, या बाकी जो गरीब ममालिक हैं ये वहाँ से मैडम आते हैं वो कैंसर का इलाज लेकिन- करता है? नहीं, ये हार्ट का। जी कैंसर का जिना में है, लेकिन वो सिंध गवर्नमेंट का तो नहीं था। वो तो मुझे ये पता है कि कारोबारी शख्सियात ने, उन्होंने वो जो साइबर नाइफ वो लेकर आए थे, मैं सॉरी नाम भूल गई हूँ, कि जब वो ये हमारे जो कराची के जो ताजर हैं, उन्होंने जैसे कराची में एक NICVD के साथ साथ तब्बा मेडिकल वो भी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। ये मुश्तरका काविशें थी, और जो SIUT का था वो भी SIUT ने, आपको पता होगा कि वहां पर जो हम लोगों का ताज होटल था वो उन्होंने खरीदा, इन्होंने SIUT वालों ने, डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी साहब ने। और फिर ये बाकी चीजें, इनको ओवरऑल आप मैं तनकीद नहीं करती, जाहिर है लोगों को ये हॉस्पिटल सेहत की सहूलत मुहैया कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि इस तरह सिंध में क्या सारे दिल के या गुर्दों के या मतलब ये वाले मरीज हैं? आप यहाँ पर आके, मैं जहाँ पर बैठी हुई हूँ, आप यहाँ पर आके शहदादपुर का हॉस्पिटल देख ले, आप नवाबशाह का देख लें, आप शाहपुर चाकर का देख लें। मैं तो हैरान परेशान थी कि लास्ट ईयर जब आई कैंप लगवाया, वो भी मुखैर हजरात का था, मतलब उसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं था। तो जिस जगह वहां पर जाकर, आज जिस धामरा साहब का वो इलाका था, और मैं वो जो रूरल हेल्थ सेंटर था, वो पता चला कि जुनेजो साहब के जमाने का बना हुआ है, और उसमें कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। और वो उस शाहपुर चाकर का एक इकलौता रूरल हेल्थ सेंटर है कि जिसमें इंसान कम और आसपास कुत्तों की बहुतात ज्यादा थी। तो हाल तो ये है, अब 5 हॉस्पिटल लेके ये डंका बजाते हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ। अब जाहिर है इनके पास है, ये मैं बता तो रही हूँ कि SIUT है, गम्बट है, साइबर नाइफ है, अब उसमें हमारे बाकी उन लोगों का भी है। तो लेकिन जो वैसे सेहत की सहूलियात हैं, तो मैं तो इनको बोलती हूँ, मैं आपको भी कहती हूँ, हमारे अक्सर प्रोग्राम किए लोगों ने मुझे कहा, तो मैंने कहा मैं मोस्ट वेलकम, आप आए और आप अपनी आंखों से देख लें, इसमें तो कोई दो राय या कोई ऐसी बात कहने की है नहीं। Exactly. मैम, आपका पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम इस तरफ भी आएंगे कि जिस तरीके से आपने PTI का जिक्र किया, PTI की जानिब से तो थोड़ी बहुत लचक दिखाई जाती है। जिस तरीके से पहले बैरिस्टर गौर साहब का भी बयान सामने आता है, अब सलमान अकरम राजा ने मुल्क के नुकसान से बचने के लिए बातचीत की अपील की है। क्या ये बयान आप समझते हैं कि सियासी कशीदगी को कम करने की एक कोशिश है और PTI जो है वो मुज़ाकिरात की तरफ बढ़ सकती है? सियासी कशीदगी कैसे कम होगी? CM साहब का तो अभी इतने अरसे से कोई ना कोई बयान आया है, ये वो पता नहीं कौन से ताल्लुकात वो सही कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट, जिस वक्त आप ये KPK के वजीर आला गए थे, आपने वहां पर भी उनका भी रवैया देख लिया, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट का भी रवैया देख लिया। तो बाकी बात किसने करनी है? तो राना सनाउल्लाह साहब बयान देते हैं जी, या जिस तरह बैरिस्टर गौर या सलमान अकरम राजा, जिस तरह वो तो अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, मगर जहां बात, जिनके पास ताकत है, जो जहां से सारी डोरियां हिलती हैं, वहां से कोई हिलजुल नहीं हो रही ना। वहां से कोई हिलजुल हो जाए, वो तो हर 25 दिन बाद एक कॉन्फ्रेंस होती है, जो पहले से ज्यादा उसमें सख्ती होती है, और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है कि हमें समझ नहीं आती कि वो आया इदारे को तलाल चौधरी के बराबर लाके खड़ा कर दिया या कैसे कर दिया। तो कशीदगी कम होनी चाहिए, बाकी जमातों को भी बीच में, लेकिन वही बात है ना कि ये बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? कौन बैठेगा? सारी जमातें, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, फिर आप यहाँ पर बाकी जमातों का भी देख लें, एक दूसरे की, इनके जो कारकुन हैं, जिनको वो कहते हैं ना कि जुबानें तो उनकी रुकती नहीं है। मैं हुकूमती अरकान की बात कर रही हूँ, आए दिन एक से एक ऐसा बयान, पता नहीं किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। कौन समझदार शख्स होगा जो इनको बिठाएगा, और ये सियासी जो वो कहते हैं टेम्परेचर वो कम हो। और उसके बाद देखिए, PTI का तो एक ही मुतालबा है, और जो बानी का भी एक ही मुतालबा है, आप फ्री एंड फेयर ट्रायल दे दें। यहाँ पर कहते हैं कि जी बात वो कर दें, वो कहते हैं ना कि बस अब निक्की जी हाँ की जरूरत है, यानी कि या तो सॉरी कर लें या मुस्कुरा के देख लें, सारी बात ही यहाँ पर आके रुकी हुई है। टेम्परेचर कोई क्या कम करेगा? क्या कम करेगा? बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहब।